सिंहासन बत्तीसी का परिचय। कहानी का आरंभ इस प्रकार होता है। राजा भोज एक महान और न्यायप्रिय राजा थे। एक दिन जब वे अपने राज्य में एक प्राचीन और अद्भुत सिंहासन, राजा का आसन, की खुदाई करवा रहे थे तो उन्हें एक विशेष सिंहासन मिला। ये सिंहासन अद्वितीय था और उसकी बनावट देखने लायक थी। वह सिंहासन 32 सुंदर और अलंकृत पुतलियों, मूर्तियों से सजा हुआ था, जिसे सिंहासन बत्तीसी कहा गया। पुतलियों का जीवित होना। जैसे ही राजा भोज ने सिंहासन पर बैठने का प्रयास किया, सभी 32 पुतलियां जीवित हो उठी और उनमें से पहली पुतली ने राजा भोज से कहा, हे राजन, इस सिंहासन पर बैठने से पहले आपको राजा विक्रमादित्य की कहानियां सुननी होंगी और समझना होगा कि क्या आप उनके समान न्यायप्रिय, साहसी और बुद्धिमान हैं। इसके बाद हर पुतली ने एक एक करके राजा विक्रमादित्य की कहानियां सुनानी शुरू की। हर कहानी राजा विक्रमादित्य के अद्वितीय गुणों और उनके द्वारा किए गए महान कार्यों पर आधारित थी। एक प्रमुख कहानी इस प्रकार है। विक्रमादित्य और व्यापारी की कहानी। एक बार एक व्यापारी ने राजा विक्रमादित्य के दरबार में आकर न्याय की गुहार लगाई। व्यापारी ने बताया कि उसके पास बहुत मूल्यवान हीरे थे, जिन्हें उसने एक संदूक में बंद करके सुरक्षित रखा था। लेकिन जब उसने संदूक खोला तो हीरे गायब थे और उसकी जगह पत्थर रखे हुए थे। राजा विक्रमादित्य ने व्यापारी से पूछा कि क्या किसी ने संदूक को खोला था। व्यापारी ने कहा कि उसके अलावा सिर्फ एक व्यक्ति, उसका विश्वासपात्र सेवक, संदूक के बारे में जानता था। राजा विक्रमादित्य ने सेवक को बुलाया और उससे पूछताछ की। सेवक ने स्वीकार किया कि उसने संदूक खोला था, लेकिन उसने हीरे नहीं चुराए थे। राजा विक्रमादित्य ने सभी संदिग्धों को एक कमरे में बुलाया और एक बर्तन में पानी भर कर रखा। उन्होंने सभी से कहा कि वे अपनी अपनी आंखें बंद करके बर्तन में हाथ डालें और सच्चाई को याद करें। सेवक ने भी ऐसा ही किया। जब सेवक ने अपनी आंखें खोली तो राजा विक्रमादित्य ने सेवक के हाथों पर एक विशेष प्रकार का तेल पाया, जिसे संदूक के ताले पर लगाया गया था। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने सेवक को हीरे चुराने के जुर्म में पकड़ लिया। नैतिकता और शिक्षा। इस तरह की कहानियां राजा भोज को यह समझने में मदद करती थीं कि राजा विक्रमादित्य कितने न्यायप्रिय, साहसी और बुद्धिमान थे। हर कहानी राजा भोज को आत्मनिरीक्षण करने और अपने आचरण को सुधारने के लिए प्रेरित करती थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।